नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज क्या हाल चल रहा है कलेक्टिव में, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ये हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा हेडेक, आई बर्निंग सेंसेशंस हो रही हैं, डिजीनेस सी फील हो रही है, चक्कर जैसे आ रहे हैं, वॉमिट जैसा फील हो रहा है, हार्ट बहुत हैवी हो रहा है, बैकबोन में पेन हो रहा है। ये सब कुछ, इवन इस पेट में भी जलन सी या डाइजेस्टिव इश्यूज, इस तरह की प्रॉब्लम्स अभी उठ रही हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है अभी कलेक्टिव में। और ये कल रात से ही बहुत इंटेंसिटी से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। इवन हो सकता है कि आप सोकर उठे हो सुबह तो आपकी आंखें जल रही हो और सर भी बहुत भारी हो, और पूरे दिन आपको हो सकता है ऐसा फील हुआ हो कि आपको चक्कर जैसे आ रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि कॉस्मोस की जो हाई इंटेंसिटी की वाइब्रेशंस हैं, वो मदर अर्थ रिसीव कर रही है। और एज अ कलेक्टिव हम सब भी मदर अर्थ का ही पार्ट है। तो हमारे ऊपर ये हाई वाइब्रेशन जो है पड़ रही है लगातार, इसीलिए बहुत ज़्यादा हेड में प्रेशर यानी कि क्राउन और थर्ड आई में हो रहा है। प्लस थ्रॉट में भी, और इसकी जो वाइब्रेशन है थ्रॉट में, हार्ट चक्रा में, इवन सोलर तक ये वाइब्रेशन जा रही है। तो ये चक्रास जो हैं अभी बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टेड है। इनसे रिलेटेड इश्यूज भी आपके लगातार सरफेस पे आ रहे होंगे। और मेजरली जो मैं लगातार बता रही हूँ कि सोलर प्लेक्सिस और हार्ट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज इस समय पर बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रहे होंगे। और इसका रीज़न ये है कि इस बार सिर्फ आपके इतनी हाई इंटेंसिटी में, पहले ये होता होगा कि कोई ट्रिगर आया, आपने अवेयरनेस से रिजॉल्व कर लिया। बट इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आपको एकदम से सामने से ट्रिगर हो रहा है, छोटी सी छोटी बात भी आपको बुरी लग रही है, हर्ट कर जा रही है, और आप उस बात पे हो सकता है घंटों रो रहे हो और आपको समझ में भी नहीं आ रहा हो कि इतना बड़ी तो बात भी नहीं है, मैं क्यों इतना रिएक्ट कर रही हूँ। या ये हो सकता है कि कुछ नॉर्मल पैटर्न अभी तक आपकी लाइफ में चल रहे हो और आप चुपचाप उनको हैंडल कर लेते हो, उन पे कभी रिएक्ट नहीं करते हो। बट सडनली अब आपको वो पैटर्न जो भी लाइफ में चल रहे हो, आसपास के लोगों के बिहेवियर, वो आपको अच्छे नहीं लग रहे हो और आप उन पे ऑब्जेक्शन उठाना स्टार्ट कर चुके हो। तो इस तरह की भी एनर्जी है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जो है सिर्फ चक्रास ही अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं इस हाई लेवल की फ्रिक्वेंसी से। अभी के जो करंट का समय है, इस समय पर आपके कोशास प्लस आपके चक्रास अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो जो भी कुछ अभी मेजरली ब्लॉक बन रहा है, अगर आपके हार्ट पे कोई ब्लॉक है तो वो जो है जरूरी नहीं कि आपके सिर्फ फिजिकल लेवल पे हो, वो आपके अन्नमय कोशा, आपके प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा और आपकी विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा तक, सब में जो जो उस हर्ट चक्रा से रिलेटेड वूंड से इश्यूज होंगे, जो कोशा से रिलेटेड होंगे, तो वो सब कुछ आपको एक साथ फील करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपको बॉडी में भी पेन फील हो रहा होगा, आपको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, आप इमोशनल भी हो रहे होंगे, मूड स्विंग्स वगैरह हो रहे होंगे। इवन उस आपको खुद पर गुस्सा या गिल्ट हो रहा होगा कि मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग की है, या मैं अपनी आइडेंटिटी को ढंग से नहीं समझ पाई, मैंने अपने आप को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। तो इस तरह की चीज़ें आपको हो रही होंगी। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बाउंड्रीज भी फर्म हो रही होंगी आपकी कि अब मुझे नहीं देना, मैंने बहुत कुछ कर लिया लोगों के लिए, अब मैं अपने लिए जीऊँगी। तो साथ में जैसे जैसे ये इंटीग्रेशन रैपिड हो रहा है, इंटेंस हो रहा है, वैसे वैसे आपकी बाउंड्रीज फर्म हो रही हैं और आपका सेल्फ लव आपके लिए बढ़ रहा है। और आप समझ पा रहे हो कि अभी तक मैंने जो है नहीं दिया, अपने लिए टाइम नहीं निकाला, तो अब मैं निकालूंगी। अभी तक मैं खुद को फॉर ग्रांटेड ले रही थी, तो आगे से नहीं लूंगी। ऐसी आपकी कलेक्टिव में मुझे जो है एनर्जी पिक हो रही है। प्लस साथ में जो है एक इंटेंस, इस समय पर जो जरूरी चीज़ है, हो सकता है कि करंट में आपको ऐसी कॉलिंग आ रही हो कि आपको लाइट, जो पर्टिकुलर कोई लाइट फ्रिक्वेंसी होती है उस पे मेडिटेशन करना है, जैसे कि ब्लू लाइट पे मेडिटेशन करना है, या रेड लाइट पे मेडिटेशन करना है, या वाइट लाइट पे। तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है अभी आपको पर्टिकुलर कोई कॉल आ रही हो कि पर्टिकुलर रंग से आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। तो करंट में क्योंकि इंटीग्रेशन का फेज चल रहा है, तो आपके सारे चक्रास प्लस आपके कोशास को अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। इवन सेलुलर लेवल पर भी काम हो रहा है, आपके डीएनए पर भी काम हो रहा है।
तो इसलिए आपको अभी जो है बहुत इंटेंसिटी फील हो रही होगी, और पहले जो है कभी कभी इस तरह की जो हैवी इंटेंसिटी आपको फील होती होगी वो न्यू मून्स पर या फुल मून्स पर, या कोई पोर्टल खुलता है जब हाईली एनर्जेटिक पोर्टल, तब होती होगी। बट अब ये एनर्जी जो है इंटेंसिटी पकड़ चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे हम जो है 17 फरवरी के निकट में जा रहे हैं, और प्लानिटरी जो चेंजेस हैं वो हर रोज़ इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा विग्रस हो रहे हैं, और रोज़ ही कुछ ना कुछ बदलाव हुआ जा रहा है। और कोई प्लैनेट किसी भी राशि में प्रवेश कर रहा है, या बहुत सारी चीज़ें इस तरह से डेली बेसिस पे ही लगभग हुई जा रही हैं घटनाएं। अभी तक बहुत टाइम मिल रहा था, कम से कम एक वूंड आया तो उसको हील किया, टाइम लिया, लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि क्लिनजिंग जितनी बेटर होगी उतने ही अच्छे से आप फायर हॉर्स के पोर्टल में एंटर कर पाएंगे। और ये जस्ट एक पोर्टल नहीं है, या एक साल नहीं है, फायर सन की साल नहीं है, न्यू बिगनिंग की साल नहीं है, बट इसमें इसका मेन रीज़न ये है आपके अंदर जो कुछ भी होगा वो फायर हॉर्स जो है वो इंटेंसिटी से बढ़ा देगा। अगर आपके अंदर एंगर भरा हुआ होगा तो आप देखेंगे कि जैसे ही 17 फरवरी के बाद जब आप फायर हॉर्स में पूरी तरह से एंटर हो जाएंगे, तो वैसे ही आपके अंदर एंगर के इश्यूज उठ के आने लगेंगे। अगर आपके अंदर गिल्ट होगा तो वो गिल्ट को इंटेंसिफाई कर देगा। तो इसी वजह से ये जो क्लिनजिंग का टाइम है ये बहुत रैपिड है, और जितनी ज़्यादा क्लिनजिंग हो सके अवेयरनेस के साथ आप कीजिए। आई नो हीलिंग जो है पेनफुल होती है, तो लेयर बाई लेयर होती है, और जब होती है तो बिल्कुल क्लीन नहीं होती, मैसी होती है। बट जितनी अच्छे से आप अपनी अभी डीप क्लिनजिंग करेंगे और अलाउ करेंगे यूनिवर्स को, तो उतनी ही अच्छे से आप फायर हॉर्स में आके अपनी जो है उस इंटेंसिटी को क्रिएट कर पाएंगे और अच्छे से एक्शन ले पाएंगे। और क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है, आपको इस टाइम पे अलाउ करना है यूनिवर्स को। आप कंटिन्यूसली ऐसी अफर्मेशंस दे सकते हैं यूनिवर्स को कि आई एम ओपन टू रिसीव हीलिंग, प्लीज़ यूनिवर्स मेरी क्लिनजिंग कीजिए जितनी डीप हो सके। आप अलाउ करेंगे यूनिवर्स को जितना ज़्यादा, उतनी ही अच्छे से डीपर लेयर्स पे आपको क्लिनजिंग होगी। और इस समय पे हो सकता है कि ऐसे ऐसे वुंड सरफेस पे आ रहे हों जो शायद आपने बहुत टाइम से सप्रेस किए होंगे। आपके बॉडी में कहीं भी अचानक से पेन उठ सकता है, आपके लेग्स में, आपके थाइस में, बैक में, और आप समझ नहीं पाएंगे कि आउट ऑफ द ब्लू क्यों उठ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं तो शायद आप समझ पाएँ कि कोई सप्रेस्ड इमोशन बाहर आ रहा है। अगर आउट ऑफ द ब्लू आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये आपके दबे हुए इमोशंस इस टाइम पे बाहर आ रहे हैं, और बॉडीली लेवल पर ये बाहर आ रहे हैं अभी। और सोलर लगातार जो है फायरी हो रहा है, और इस वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन लगातार फील हो रही होंगी। हर्ट कॉम्प्लेक्स है तो आपको सबसे ज़्यादा अभी हर्ट पे ही रिसीविंग हो रही होगी इन वुंड्स की। साथ में बात करूँगी थ्रॉट की, तो थ्रॉट चक्र जो है अभी तक इतना मतलब इतना एक्टिव नहीं था, इतनी एनर्जी रिसीव नहीं कर रहा था। बट अभी कल से जो है वाइब्रेशन चेंज हुई है, एनर्जी चेंज हुई है कलेक्टिव में, और थ्रॉट चक्र जो है इस हाई वाइब्रेशन का पार्ट बना है। और इस समय आपको हो सकता है कि थ्रॉट पे बहुत ज़्यादा स्पिनिंग सी फील हो रही हो, या फिर गले में खिंचाव सा फील हो रहा हो, अचानक से आपको कफिंग की प्रॉब्लम आ गई हो, खांसी स्टार्ट हो गई हो, तो ये तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ लोग जो है शायद फ्रीज हो गए हो थ्रॉट पर, बात ही ना कर पा रहे हो, बोल ही ना पा रहे हो, तो उनको इस समय पर सबसे पहले तो अपने थायराइड की जांच करा लेनी चाहिए। क्योंकि थ्रॉट चक्र अगर आपका क्लिनजिंग फेज में आ गया ओवर एक्टिव में, तो आपको हाइपर थायराइड हो सकती है। और अगर आपका थ्रॉट चक्र अभी करंट में ब्लॉक स्टेज में है, कोई भी पेटल जो है ब्लॉक स्टेज में अगर पहुंच गई है, तो जो है आपको हाइपोथायराइड हो सकती है, तो आप चेक करा लीजिए। और जो जहाँ तक है, मुझे जो जितनी एनर्जी पिक हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट की 2 पेटल्स जो हैं थ्रॉट चक्र की, जो 16 पेटल होती हैं, उनमें से जो लास्ट की 2 पेटल हैं, जिसमें एक मॉन और दूसरी साइड एक पीस की पेटल है, तो ये दोनों जो पेटल्स हैं ये इस समय पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रही हैं। क्योंकि एक लंबे समय तक ओवर एक्टिव रहने की वजह से, एक नमनेस में जाने की वजह से
जो है थ्रोट चक्रा मोस्टली जो है मुझे हाइपोथायराइड की दिक्कत दिख रही है कि लंबे समय तक थ्रोट चक्रा की लास्ट की जो 2 पेटल हैं वो फ्रीज होने की वजह से, क्योंकि जब डीपर हीलिंग करते हैं और इनर वर्क करते हैं तो हमको आइसोलेशन दिया जाता है ताकि हम अपने अंदर की गंदगी को अच्छे से साफ कर सकें, अपनी हीलिंग कर सकें। तो उस समय पर जब हम अपनी ही चीज़ों को किसी को शेयर नहीं करते तो वो जो है एक ओवर एक्टिव स्टेट में चली जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पीस में हम चले जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा साइलेंस में, हम मौन में चले जाते हैं, जिस वजह से कि आपके थ्रोट चक्रा की जो पूरी स्पीड है रोटेट होने की वो स्लो हो जाती है। तो ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है। साथ में ड्रीम्स की अगर बात करूँ तो इस समय ड्रीम्स में आपको इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उसमें व्हीकल क्या है, आप गाड़ी से जा रहे हैं, बाई कार, बाई बाईसाइकिल या एरोप्लेन। तो ये दिखाता है आपकी जर्नी कि आप इस समय किस तरह की फेज़ में हैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के। और दूसरी चीज़ ड्रीम में आपको हो सकता है कि जो आपके फियर्स हैं, अनप्रोसेस्ड फियर है, आपका सबकॉन्शियस रिलीज कर रहा है। तो हो सकता है आपको इस तरह से फियर आ रहे हो ड्रीम में कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को मेरी असलियत पता चल गई तो क्या होगा, या जो सीक्रेट्स आप मेनली छुपा रहे थे लोगों से, किसी अगर करीबी से, तो आपको हो सकता है ड्रीम में दिखाया जाए कि वो आपके वो सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि अब आपका सबकॉन्शियस इस तरह के मैसेज, जिससे ये मैसेज देना चाह रहा है कि अब जो है आपका कॉन्शियसली आपको अपने फियर्स को एक्सेप्ट करना है और उनका सामना करना है। फॉर एग्जांपल आपको हो सकता है कि कोई सीक्रेट मैसेज आपके मैसेज हों आपके जो आप पब्लिकली नहीं करना चाहते, किसी पर्टिकुलर लोगों से नहीं करना चाहते या किसी को भी नहीं बताना चाहते, या कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो हम नहीं शेयर करना चाहते। तो हो सकता है आपको ड्रीम इस तरह से आए कि आपके वो सीक्रेट्स रिवील हो गए हैं, अचानक से किसी तरह से बाहर आ गए हों और पैनिक स्टेट आप फील कर सकते हैं अपने ड्रीम में। तो ये सबकॉन्शियस का एक फियर रिलीजिंग का पैटर्न है जो आपको ड्रीम में दिखाया जाता है। और आपकी एनर्जी के हिसाब से और आपकी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से भी आपको इससे रिलेटेड ड्रीम आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो है आपके फियर रिलीज होने का ड्रीम अभी कलेक्टिव में चल रहा है। और अगर आपको दूसरी एक और चीज़, इस समय पे 5 एलिमेंट बैलेंस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे जो मेजर इफेक्टेड आपके एलिमेंट्स हैं वो 2 एलिमेंट्स हैं, एक एयर प्लस दूसरा आपका ईथर यानी कि स्पेस एलिमेंट। 2 एलिमेंट्स आपको ये जो हाई इंटेंसिटी आपके क्राउन चक्रा और बाकी चक्रास पे इस समय पे पड़ रही है, तो अभी आपको स्पेस एलिमेंट के साथ काम करना है प्लस आपको एयर एलिमेंट के साथ काम करना है। इसके लिए आप प्राणायाम रेगुलर कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपके हार्ट और थ्रोट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ईथर एलिमेंट को, स्पेस एलिमेंट को आपको जो है बैलेंस करने के लिए आप सबसे अच्छा जो है डीक्लटरिंग कर सकते हैं। अपने आसपास की सराउंडिंग में जितना आप स्पेस मैनेज करेंगे, बैलेंस करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, चीज़ों को स्पेस क्रिएट करेंगे, वैसे वैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज पहुंचेगा और अंदर से आपके भी थॉट्स ऑर्गेनाइज होंगे और अंदर से आपकी भी एनर्जीज ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो डीक्लटरिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। प्लस दूसरा आपको म्यूजिक की तरफ, साउंड फ्रिक्वेंसी म्यूजिक्स जैसे कि आप सुन सकते हैं 936 का म्यूजिक जो क्राउन चक्रा की फ्रिक्वेंसी है, जिसमें वर्ड्स ना हो, आप प्रॉपर जस्ट फ्रिक्वेंसी म्यूजिक को सुन के कोई मेडिटेटिव साउंड सुन सकते हैं, हीलिंग साउंड। ये भी आपको इस समय पे काफ़ी ज़्यादा सूदिंग देगा और हेल्प करेगा। तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और फिलहाल में 5 एलिमेंट्स में आपका जो मेजर इफेक्टेड है वो एयर एंड प्लस ईथर एलिमेंट जो है डिस्टर्ब्ड है। प्लस इन दोनों को बैलेंस करने के लिए सपोर्टिव रोल जो अभी प्ले करेंगे वो आपकी ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग के लिए आप मदर नेचर के जितने कांटेक्ट में रह सकते हैं और अगर उतना रहिए, और अगर आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और प्लस वाटर जो है इन सब सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से बाइंड करने का काम करता है, प्रॉपर फ्लो मेंटेन करने का काम करता है। तो वाटर एलिमेंट एक डीप क्लिनजिंग के रूप में आपको बहुत हेल्प करेगा
इस समय पे डिटॉक्स करने के लिए बॉडी, और साथ में आपका जो थ्रॉट है जो इस समय फ्रीज हो गया है, अगर आप उसको ओपन करने के लिए अपने वाटर को अफर्मेशंस देंगे और उसको चार्ज करके पिएंगे, यानी चार्ज इन द सेंस कि आप उसमें इंटेंशन डाल के पानी में कि मेरे जो भी ब्लॉक्स हैं थ्रॉट चक्रा के वो रिमूव हो रहे हैं और थ्रॉट चक्रा प्रॉपरली हीलिंग फेज में आ रहा है, क्लिनजिंग हो चुकी है और प्रॉपरली अपनी नॉर्मल रिदम में आ रहा है। इतनी इंटेंशन देके अगर आप अपना पानी पिएंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आपको ये एनर्जीज पसंद आई हो और रेजोनेट की हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।